ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं बच्चों। अब हिंदी का क्लास 8 का हिंदी का जो है आंसर की मिला लें आप लोग, कितना किसका किसका सही हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं। और आपको पता है कि स्टडी विथ वीके में जो भी क्लास होगी सारे फ्री किया जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12 और सभी कक्षाओं की पढ़ाई जाएगी। ये सारी ऑफलाइन थी अभी क्लास जितने भी हो रही थी। अब ऑनलाइन आप लोग सपोर्ट करें ताकि, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और रोज़ की रोज़ क्लास होगी और रोज़ आप लोग क्लास सभी सब्जेक्ट और सभी क्लास का देख सकते हैं 8 से 12 तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में। ठीक है, अब देख सकते हैं हिंदी का ही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देश का भविष्य किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी किसान पर। किसका हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर डी किसान पर। ठीक है, दूसरा नंबर, किसान किसके महान सेवक है। किसान किसके महान सेवक है, तो मानवता का। किसका, मानवता का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, 2 का सी। अब तीसरा नंबर, जीवन के लिए क्या आवश्यक है। जीवन के लिए आवश्यक है पोषण और रक्षण, ऑप्शन नंबर डी। और 4, राष्ट्र के पोषक कौन है। राष्ट्र के पोषक कौन है, तो किसान है। तो देखते ना, जय जवान जय किसान, ये भी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है काव्यांश दिया है, जैसे उधर पदांश गद्यांश था, इधर काव्यांश है। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी देख कर तुम हो नथनों से प्राणों तक खींच गई, इस तरह से है। तो देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर कौन था, 5। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इधर 6 मिट गया था तो इधर 6 लिख देते हैं। 6 का हो जाएगा क्यारी। क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा क्यारी। रंग बिरंगे फूल कहाँ खिलते हैं, तो क्यारी में। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तृप्ति। अगला, आँखों में किसकी बरसात हो गई। ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रंगों की। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। तो कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। ठीक है, इस काव्यांश में प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। 10 का सी हो जाएगा, गंध की रेखा नहीं, बसंत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। तो ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा, सब लगाए होंगे, प्रति। इति प्रत्यय से क्या शब्द बना है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकर्षित। ठीक है, अगर देखते हैं, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सबको पता है, सबने टिक लगाया होगा, सत जोड़ जन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं, दिन रात किस प्रकार का समास है। ऑफलाइन में हम तो सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाए थे, और आप लोगों को भी पता होगा सबको, कि जब बीच में रेकरिंग रहता है, मतलब बीच में हाफन रहता है या इस लकीर रहता है, तो ऐसे सब समास द्वंद्व समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ये सबको पता है। 15 नंबर हो जाएगा, 15 का बालिका, ये सबको पता है। 15 नंबर बालिका हो जाएगा, बालक का स्त्रीलिंग बालिका। ठीक है, एक वचन इसमें चुनना है, एक वचन कौन, कपड़े, नदियाँ, कमरे, और ये सब तो हो जाएगा बहुवचन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चरखा हो जाएगा एक वचन। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, आनंद का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। आनंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा 17 का हो जाएगा डी। कुछ बच्चे गलत लगाए थे, तो हो जाएगा इनमें से सभी, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, ये सभी हो जाएंगे। सही वर्तनी क्या होगा, बर्फ, बर्फ, बर्फ या बर्फ। तो सही वर्तनी इसमें चुनना था, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 का बर्फ। ठीक है, पुष्प शब्द का तद्भव क्या होगा। तद्भव तत्सम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे ऑफलाइन में, अब ऑनलाइन की बारी है। तो पुष्प शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुष्प, यानी सॉरी फूल हो जाएगा। ठीक है, पुष्प को फूल कहा जाता है। अगला देखते हैं, जिगड़ के टुकड़े होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
तो इसका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत दुख होना। ठीक है, अगला देखते हैं प्रतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। प्रतंत्र का विलोम शब्द सबको पता है 21 का बी हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर 22, जो सबको पता है वर्ण। क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला ये तो आपका लेटर है। प्रधानाध्यापक को छात्रावास में स्थान पाने हेतु लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही, तो इसमें हो जाएगा आपका 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इधर देख लेते हैं। ठीक है, 23 का हो जाएगा ए प्रधानाध्यापक, सॉरी बी हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा प्रधानाध्यापक, प्रभारी नहीं होगा, प्रधानाध्यापक हो जाएगा। उसका 24 का हो जाएगा आपका ए, 24 का हो जाएगा निवेदन। क्या हो जाएगा, निवेदन। उसके बाद 25 का हो जाएगा आपका बी छात्रावास। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें भी ये क्या है, गद्यांश है। गद्यांश इस तरह से दिया गया है, आप लोग देख लें। सीधा हम कुछ आंसर की करा रहे हैं, सीधा आंसर करा देते हैं। 26 का क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला देखते हैं। सड़क के किनारे छोटा जादूगर क्या सजा रहा था, तो 27 का हो जाएगा रंगमंच। क्या सजा रहा था, रंगमंच सजा रहा था। 27 का ये। सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका, तो ड्राइवर तो नहीं होगा। 28 का क्या हो जाएगा, लेखक ने रोका था। ठीक है, 28 का सी। रंगमंच पर किसकी तैयारी थी, 29 का क्या हो जाएगा आपका बिहा की तैयारी थी। क्या हो जाएगा, बिहा की तैयारी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। 30 रूठी बिल्ली को कौन सा मनाने चला था। रूठी बिल्ली को कौन मनाने चला था, तो भालू चला था। क्या चला था, भालू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। पद्मा कौन थी, तो पद्मा थी आपका 31 नंबर का हो जाएगा मगध की नहीं थी, कलिंग की राजकुमारी थी। जो ये अशोक के बारे में बताया गया, अशोक गया था युद्ध करने के लिए, तो वहाँ जो कलिंग राज खारवेल था उनको मार दिया। उसके बाद फिर वहाँ की राजकुमारी आई थी लड़ने के लिए। इसी टाइम अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान होता है, तो 32 यानी 32 का हो जाएगा गुरु के समान होता है। किसके समान होता है, तो गुरु के समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 32 का। अगला देखते हैं। बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे, तो ये सबको पता है, सबको पढ़ाए थे और आप लोग भी पढ़े होंगे, तो 5 साल, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन ग्रंथ में तालाब को धर्म स्वभाव के नाम से जाना था, धर्म ग्रंथ नहीं होगा। 34 हो गया। 35 अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन थी, तो 35 का हो जाएगा डॉक्टर शिवानी। कौन हो जाएगा, डॉक्टर शिवानी। अगला देखते हैं। हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी थी। हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई 243 फुट थी। 243 फीट, सॉरी ऊंचाई बोल रहा है, तो 243 फुट या फीट। गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया, ये सबको पता है। गुरु शिष्य में काशी विश्वविद्यालय की वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। मरांग गोमके किन्हें कहा जाता था। मरांग गोमके हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। किसको, ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा। अगला देखते हैं। ये काव्यांश है। गांव के पूरब वहाँ में चुटपुट के बीच बनी एक कुटिया, उसमें रहती एक बुढ़िया, ये विधवा, उसकी कहानी है। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है, तो ये 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डायन एक अंधविश्वास है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। बूढ़ी औरत और कुटिया गाँव के किस ओर थी। 40 का हो जाएगा पूरब। कैसे, पूरब की ओर थी। बूढ़ी औरत अकेली क्यों रह गई थी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसका बालक मर गया था, कोई सहेली नहीं थी, या पति की मृत्यु होने के कारण, मतलब ये सब सारा कारण था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी, तो बूढ़ी औरत और मजबूरी में मजदूरी का काम करती थी। कौन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। उपयुक्त कविता में समाज की किस बुराई के सामने लाया गया था, तो ये कविता जो बताया गया ये अंधविश्वास की ओर बताया गया था। डायन एक अंधविश्वास है, इसलिए इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। राम का भारत को संदेश किस महाकाव्य से लिया है, तो ये राम भरत, ये सब भरत मिलाप जो है ये सब किस में है, रामायण में, आपको सबको पता होगा। ठीक है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को किस के समान होना चाहिए। मुखिया को 45 का मुख के समान होना चाहिए, मतलब वधीर, बहुत अच्छे से बोलने वाले होने चाहिए, ताकि सबको सही से कर सके। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि और वीर।
ठीक है। बटोही का अर्थ क्या होता है? बटोही का अर्थ होता है, इसमें तो सभी हो जाएगा, राही, यात्री, पथिक, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर 47 का। ठीक है, अगला देखते हैं 48। पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर ली गई थी, कर लेनी चाहिए थी? ठीक है, 48 का हो जाएगा पथ की, मतलब पथ पे चलने के लिए पहले पथ की पहचान होनी चाहिए, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। बूढ़ी पृथ्वी पर दुख शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख ये कविता के रचनाकार है आपका डॉक्टर 49 नहीं, निर्मला पुतुल हो जाएगा। ये डॉक्टर, ये गलत लगाए हैं टिक बच्चा, तो निर्मला पुतुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49 का। अगला देखते हैं 50 नंबर। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियाँ क्यों रोती है? इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषित होने के कारण नदी रोती है। ठीक है, तो ये सारे हिंदी का भी सारे कुछ करा दिए। अगर आपको अच्छा लगे और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी 8 की क्लास है सब कोई मिला लें। और ये जो चैनल है, ये चैनल है आपका @study with BK। ठीक है, स्टडी विथ BK _ है। आप इस पे जुड़ें और बेहतर से बेहतर तैयारी करें। धन्यवाद।